निफ्टी 50 का एक और स्टॉक बात करते हैं जो 60% रिटर्न दिया है, बता सकते हैं मैम कौन सा है? श्रीराम फाइनेंस। चार्ट खोलिए उसका, आपको वो दिखेगा। अब 1 साल का चार्ट देखिए, मतलब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट 1 ईयर। तो 1 साल तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पैसा बन रहा है। अब बात करते हैं मैम लास्ट, आपका मैं टाइम में भी ज्यादा ले रहा हूं दर्शकों को समझाने के लिए नहीं भी। सर, ये इम्पोर्टेंट भी है एक्चुअली। क्या होता है, जब आईटी पे हमने इतना करेक्शन आते हुए देखा, तब भी कई बार लोगों के मन में ये डाउट था कि अब पूरा इंडेक्स से इतना ज्यादा नीचे जा रहा है, तो हम कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनको अब सस्ते हो गए तो वहां पर खरीदारी की जाए, कहाँ पर वैसी जी जी पोजीशन बनाई जाए। तो ये काफी ज्यादा डाउट होता है कि हम पूरा सेक्टर देखें या हम स्टॉक्स को देखें, उसके फंडामेंटल्स चेक करें, उसका पास डेटा चेक करें। तो ये क्लैरिटी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर टेक योर टाइम और प्लीज इस चीज को अच्छे से बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या स्ट्रैटेजी पूरी फॉलो करके चलनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंट रिटर्न आता रहे। अब लास्ट 1 महीने की बात करते हैं। जी हमने 20 साल का देखा, हमने 6 साल का देखा, हमने 1 साल का देखा। अब 20 दिन 30 दिन में तो मार्केट टूटा है, जी बहुत जबरदस्त ब्रूटल करेक्शन हुई है। जी तो दिमाग में क्या आता है, दिमाग में ये नहीं, हमें इंडेक्स नहीं देखना। इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, जब इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, जब हम सोच के बात कर रहे हैं, जब मुझे पैसा बनाना है स्टॉक वाइज, तो हम तो 500 या 1000 स्टॉक तो लेंगे नहीं। हमारे पोर्टफोलियो में जी 20 स्टॉक होने चाहिए। उस 20 स्टॉक में से 2 स्टॉक की मैं बात कर लेता हूं अभी, ध्यान जी से देखिएगा। एक स्टॉक खोल लीजिए, पी फोकस, प्राइम फोकस, पी फोकस, हाँ, प्राइम फोकस। अब ये इसको 1 महीने के टाइम फ्रेम में देखिए, जहां पर मार्केट करेक्शन हो रहा है, बस ठीक है, ये ठीक है, सही चल रहा है। जहां पर मार्केट करेक्शन हो रहा है, आप इसको मंथली को हटा दीजिए, मंथली को हटा कर डेली कर लीजिए, क्योंकि हम 1 महीने का देख रहे हैं, तो डी कर लीजिए इस पे, 1 डे, करेक्ट। अब जहां पर आप करेक्शन देख रहे हो, कहां पर आपको करेक्शन दिख रहा है निफ्टी का स्टॉक पे? अब यहां से देखिए मैम, इस महीने का, इसी महीने का आप लास्ट 15-20 दिन का चार्ट देखिए। ये तो 1 2 3 4, यहाँ पर 10 दिन का कंसोलिडेशन, जहां पर मार्केट टूट रहा था, ये जी टूटा नहीं। अब मार्केट थोड़ा सा भी सुधरते ये भाग गया। जी आप देखिए, तो अभी अभी में अब 270 से 320 हो गया, करेक्ट। अब जी आते हैं मैम एक और स्टॉक, एक्यूटस केमिकल, ACU, एक्यूटस केमिकल, राइट। चार्ट देखिए मैम, लास्ट एक में 20 दिन 25 दिन का ट्रेड देखिए। इसमें कहीं पे भी आपको लाल दिख रहा है, छोटे छोटे लाल के अलावा? जी 1700 का सर 2600 रुपए हो गए, 2550 रुपए। तो मेरे कहने का मतलब है, हर मार्केट में, हर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे स्टॉक मिलते हैं, क्वालिटी स्टॉक मिलते हैं जो पैसा बना कर देते हैं, और क्वालिटी स्टॉक मिलते हैं जो पैसा नहीं बना कर देते हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं चूज किया जो घटिया स्टॉक था, वो तो पैसा बना कर देगा ही नहीं। ये आपने नया बात क्या बोला, राइट। मैं जी अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मैं एशियन पेंट की बात कर रहा हूँ, मैं HUL की बात कर रहा हूँ, मैं विप्रो की बात कर रहा हूँ, जो पैसा बना के नहीं दिया। HDFC बैंक, सेम चीज मैं दर्शकों को बोलूंगा, बाद में खत्म हो जाए ये शो, उसका तो कोटक बैंक में चेक कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। आप पिटीलाइट पे चेक कर लीजिए, आप नाम पूछिएगा, मैं 50 नाम और बता दूंगा अच्छे स्टॉक में। चलिए बस आगे बढ़ते हैं मैम। बट कहने का मतलब ये था, अब ये जो 2 स्टॉक की मैंने बात की, ये 2 स्टॉक हमारे रिकमेंडेशन में है, हमारे स्मॉल केस पोर्टफोलियो में है। ये दोनों स्टॉक्स हमने 4-5 महीने से लेके रखे हुए हैं, एक्यूटस एंड पी फोकस। तो हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में होगा, डिस्क्लेमर है। बट मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको ढूंढना है जो टॉप 20 स्टॉक जहां पर हमें पैसा लगाना है, बस। जी मैम। चलिए, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आप तो जरा इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो पे इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं कि जरा मार्केट अगर डाउन साइड जाता है तो पैनिक की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप क्वालिटी पर जाइए और थोड़ा सा पास्ट उसका परफॉर्मेंस देखिए एंड देन ट्रैक द स्टॉक कि किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। सर आईटी पर आपका जरूर हम टेक लेना चाहेंगे। जो करेक्शन दिख रहा है, क्या उसमें भी पैनिक करने की जरूरत है या फिर अब जो है थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ आते भी आईटी में नजर आएगा हमें? आईटी में दिक्कत ये है, आईटी में जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ नहीं है। जी आईटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो सिंगल डिजिट में ग्रोथ है।
आईटी में करेक्शन क्यों है, आईटी को हम मल्टीपल दे देते 40-50 का, क्यों? क्योंकि ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा था, इंडिया का सर्विस ऑफ द वर्ल्ड था, करेक्ट? अब क्यों? क्योंकि एआई का जो थीम आ रहा है ये आईटी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियर है, हमारी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियर होने वाला है। अब कैसे होने वाला है? दो तीन एक चीज है, जहां पर भी एआई इंप्लीमेंटेशन होगा वो करेगा कौन? करेगा तो सर्विस ऑफ द वर्ल्ड जो है इंडियन आईटी कंपनीज, मगर उसके पहले एक सिचुएशन है जहां जो बोलते हैं कंसोलिडेशन सिचुएशन। तो अभी जो सिचुएशन है वो ही चल रहा है जहां पर एआई इंजीनियर हायर हो रहे हैं और जो पुराने इंजीनियर जो एआई नहीं कर पा रहे उनको निकाला जा रहा है। जी। तो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा टाइट सिचुएशन रहेगा, तो आने वाला 1 या 2 या क्वार्टर और भी आईटी के लिए खराब रहेगा या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा। तो आपका बास्केट रेडी रखना है, खरीदना नहीं है। आपको बास्केट रेडी रखना है, खरीदना नहीं है। आपको देखना है कहां पर कौन सी कंपनी इस चीज को बहुत ज्यादा जल्दी से इंप्लीमेंट कर रहा है, वो आपको प्राइस मूवमेंट से भी मालूम चल जाएगा। जब आपको दिखे जो ये कंपनी इंप्लीमेंट कर पा रहा है वहां पर अगर पैसा लगाओगे, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम हो रहा है, उसके बाद जब आपको ये अपॉर्चुनिटी और मिल जाए तो वहां पर आपको पैसा बनने का चांसेस बढ़ जाता है। आज के दिन पे मैं आईटी हमारे क्लाइंट के कोई भी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में नहीं है, बट मेरे वॉच लिस्ट में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एसीएल टेक नहीं है, ना मैं अभी रखना चाहता हूं। मैंने हाँ के लिए नहीं बोला, नहीं के लिए बोला। एंड जो हम रख रहे हैं वो है टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, एलटीटीएस, इंटेलेक्ट डिजाइन, ये सारी कंपनी जो मिड कैप, परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप कंपनीज है जो आईटी में अपने आप को पहले से ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ज्यादा इंप्लीमेंट करने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो आपके व्यू पॉइंट में वॉच लिस्ट में ये सारे स्टॉक होने चाहिए। आज में खरीदारी की राय नहीं है, क्यों? अभी तक इसमें कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा, कोई रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिख रहा, ना ही प्राइस ग्रोथ दिख रहा है स्टॉक वाइज। तो हमारे वॉच लिस्ट में है, हम इसमें नहीं कर रहे। अब बड़े स्टॉक का जो नाम लिया मैंने, क्यों नहीं लेना? क्योंकि हाथी को घूमने में टाइम लगता है। जी। जब आप अगर फरारी चला रहे हो, आप ब्रेक मार के घुमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप अगर ट्रेन चला रहे हो तो बैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में थोड़ा सा टाइम लगेगा बड़ी कंपनियों में, तो वहां पर अभी रिटर्न कम बनेंगे। बट छोटी मिड कप आईटी कंपनीज का चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ से नया निफ्टी 50 की कंपनी बनने में। चलिए, तो अपने वॉच लिस्ट में जो है इन नामों को बिल्कुल शुमार करके चलिए और आईटी में पैनिक मत करके चलिए फिलहाल के लिए। अच्छी खासी सलाह आपको यहाँ पर मिल गई है। सर, वॉर सिचुएशन